हेलो एवरीवन, दिस साइड अबू तलहा। मैं आपको आज एक सर्वे के बारे में बताता हूँ। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि एक जनरेशन में 92% लोग वैसे होते हैं जिनके सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं। उसमें से 5% वो लोग होते हैं जिनके अकाउंट में ऑलरेडी उतने पैसे होते हैं, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी नेम और फेम पहले से बनी होती है कि उनको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। और केवल 3% वो लोग होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके अकाउंट्स में कितने छोड़े गए हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने पैशन को फॉलो करके अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। वो मेहनत करते हैं और वो सिर्फ 3% लोग हैं जो अपने सपने को अपने बल पर, अपने दम पर, अपनी हिम्मत से पूरे करते हैं। अगर आप वो व्यक्ति हो जो 92% में आना चाहते हो तो आगे देखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप 5% में से हो तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट अगर आप 3% में आना चाहते हो या फिर 3% के लिए मेहनत कर रहे हो तो जनाब ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अपने यंग एज में अवॉइड करनी चाहिए और उस चीज़ से जितना हो सके बचने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक ह्यूमन ट्रेट से। ह्यूमन ट्रेट ये है एक कि हम इंसानों को जब भी कोई नई चीज़ मिलती है ना हमारे हाथ में, तो एक होता है एक्साइटमेंट, उस चीज़ को लेकर के एक्साइटमेंट, उसको देखने की, उसको आगे उसके अंदर घुसने की होती है हमारे अंदर एक्साइटमेंट। तो इस एज में ना आजकल के 95% टीनेजर्स को और फिर जो 18s में हैं उनको एक्सेस है अपने खुद के स्मार्टफोन से। तो हमें स्टार्टिंग में तो फ़ोन हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, बट क्या होता है आगे चल के फ़ोन हमें यूज़ कर रहा होता है। स्टार्टिंग में तो हम जब चाहें तब फ़ोन उठाते हैं, बट फिर आगे चल के क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को ज़्यादा जब यूज़ करते हैं तो उस चीज़ के हो जाते हैं एडिक्टेड, और उसके बाद फ़ोन हमें यूज़ कर रहा होता है। जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो वो चीज़ को हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, वो चीज़ बल्कि हमें यूज़ कर रही होती है। तो इसी चीज़ की वजह से जब हम ज़्यादा एक्सेस जब किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ़ोन का, कि जब हम सबसे ज़्यादा एक्सेस अगर हम फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि अगर कोई काम भी करना हो तो उसका कोई लिमिट होता है, बट अगर आप दिन भर फ़ोन चला रहे हो तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। या तो आप एंडलेस स्क्रॉलिंग में आप लगे हुए हो या फिर आप किसी से बातें करने में लगे हुए हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई काम आगे चल के नहीं होने वाला है। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना कि जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ लिया वो इसमें बेस्ट हो सकता है, और जो इसके बारे में अच्छे से नहीं समझा और फिर बस एक्साइटमेंट में और फिर ड्यू टू एडिक्शन इसको जब यूज़ कर रहा है तब वो बर्बाद तक हो सकता है इस फ़ोन की वजह से। क्योंकि ये फ़ोन ऐसी है कि अगर आप इसको समझे नहीं तो इट कैन किल योर ड्रीम्स एंड पैशन टोटली। इसीलिए तो आजकल के ज़माने में लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके ड्रीम क्या थे। अगर ड्रीम है भी तो उनको मालूम ही नहीं है कि वो किस तरह उस चीज़ को पाने के लिए क्या वो मेहनत करें, वो क्या करें। उनको पता ही नहीं कि मेरा पैशन क्या है, उनको पता ही नहीं कि मुझे आगे करना क्या है। और कुछ लोग तो इस एज में ये समझ रहे होते हैं कि मेरी तो ये बहुत कम उम्र है। इसी चीज़ में उनका 20, 21, 22 साल जब गुजर जाता है तब वो सोचते हैं कि नहीं, मेरी उम्र तब भी उतनी ही थी जितनी अब है, उतनी ही सोच थी तब भी, बट मैं उस वक्त जो है वो बचपने में रह गया और फिर मेरा पूरा वक्त ख़राब हो गया। आजकल के हम भी 90% जो है ना वो लोग इस चीज़ से अफेक्टेड हैं, इन सारी चीज़ों से। जो मैं मिस्टेक्स इसमें बताने वाला हूँ उससे मैं भी था, उससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, 90% लोग। बट क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को पहले समझ पाते हैं, और कुछ लोग जो हैं जब उनका पूरा वक्त बीत जाता है तब वो समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन की अच्छी साइड्स नहीं है, हर चीज़ के दोनों साइड होते हैं, बट फ़ोन के क्या है कि एक बुरे हैं और एक बहुत बुरे हैं। तो जो अगर सिर्फ बुरे में है तो वो कुछ अच्छा उसमें कर भी ले रहा होता है, बट अगर जो बहुत बुरे वाले साइड में है वो कभी उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाता है। इसी फ़ोन की वजह से, इसी इंटरनेट की वजह से एक और हमें होता है जो होता है हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स या फिर जो ऑफलाइन है उनसे भी ऑनलाइन बातें। और फिर एक चीज़ होती है जो मिस्टेक हर 95% टीनेजर्स जो हैं उस चीज़ से जूझ रहे होते हैं, वो एक कॉमन सी मिस्टेक है जो फिर दौर चल रहा होता है इस जनरेशन में कि कबीर सिंह का दौर। उस चीज़ से हर कोई गुजर रहा होता है, या तो कोई उस चीज़ को समझ चुका होता है, उससे ऊपर उठ चुका होता है, या फिर कोई जो है वो इसके प्रोसेस में है। एक डायलॉग है, ट्रस्ट द प्रोसेस, तो वो इस प्रोसेस की बात नहीं है, वो जो लोग इस प्रोसेस से ऊपर उठ चुके हैं उनको पहले से पता था कि हमें इससे क्या मिलने वाला है। और जो इस प्रोसेस में है तो शायद उनको अगर नहीं पता हो तो उनसे पूछ लें जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हैं कि इससे क्या आगे चल के हासिल होने वाली है। अगर आपको कितना भी लगता है कि आपको आज खुशी है तो वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है,
जिसको आप पाने के लिए एक लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो सके समझ लो, और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ साफ सामने रखी हुई है और हर चीज़, हमारा जहन बहुत पहले हर चीज़ को समझ लेता है, बट हमारा जो अंदर की बात है ना कि वो समझने में थोड़ा लेट लगता है। इसी चीज़ की वजह से एक और मिस्टेक होती है जो, और एक हैबिट में चेंज हो जाती है, वो होती है कि स्लीप शेड्यूल बिगड़ना। रात में रात भर बात कर रहे हैं 3 बजे तक, 2 बजे तक, फिर सुबह में 9-10 बजे तक सो रहे हैं, फिर पूरा दिन इनएक्टिव रह रहे हैं, और रात में हम कहते हैं कि हम बहुत एक्टिव हैं, हम तो लेट नाइट वर्कर्स हैं, बट काम कुछ नहीं कर रहे हैं वो, सिवाय एंडलेस स्क्रॉलिंग के, सिवाय सिर्फ रात भर चैटिंग के, या फिर किसी को लेकर के ओवर थिंकिंग करने के, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो कहते हैं कि हम लेट नाइट वर्कर्स हैं और अपना पूरा दिन इनएक्टिव गुजारते हैं। उससे क्या होता है कि पहले तो घर पे डांट सुनना दिन भर, जगते हुए रात में पकड़े गए तो पिटाई, और फिर हेल्थ इश्यूज उनके खुद ही होते हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि जब कोई चीज़ पहले से एडवाइस के तौर पे आपको रख दी गई आपके सामने, तो आप इतना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो कि नहीं, हम जब खुद गलती करेंगे तभी सीखेंगे। जब आपको पता है कि आपको इस चीज़ को करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप फिर भी आप इस चीज़ को करते हो, तो उससे क्या मिलने वाला है फिर आपको? आपके जो ड्रीम्स थे वो तो पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, आप तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रह जाओगे, और आपका क्या खुद का पैशन था वो सब ख़त्म। इसी चीज़ की वजह से होती है कि जब रात में लेट नाइट तक जब बंदा जगा हुआ रहता है, तब उसको लगती है बैड हैबिट्स। सारी तो बैड ही हैबिट्स हैं, चैटिंग करना, फिर रात भर एंडलेस स्क्रॉलिंग करना, फिर ओवर थिंकिंग करना, ये कोई भी अच्छी आदतें नहीं है। बट एक और बैड हैबिट्स हैं जो सिर्फ ख़ास करके ड्यू टू इंटरनेट वो एक होती हैं। ये भी मिस्टेक से हम 90% के 99% हर कोई अफेक्टेड हुआ है, बट कुछ लोग पहले समझ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी इस चीज़ में घुसे हुए हैं, और इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनको ये हमें मिस्टेक कितने हद तक हम पर असर डाल सकता है, और फिर हमारे जो पैशन है उनको मारने में कितना वो हेल्प कर सकता है। तो इस मिस्टेक से भी हमें जितना हो सके हमें अपने आप को बचा लेना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आप किसी को देख रहे हो जो इन जो मेन मिस्टेक्स हैं वो कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो हर कोई जूझ रहा है, तो उसको आप तो आपको चाहिए कि आप उसे हेल्प करो, और उस चीज़ से निकलने में आप उसकी हेल्प करो, उसे समझाओ, क्योंकि ये जो है एज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एज होती है, और फिर बहुत ही एक ऐसा एज है कि ये एक फाउंडेशन होता है हमारा कैरियर का। अगर इस एज में हमने बहुत कुछ सीखा तो वही चीज़ हमें आगे काम आने वाली है। अगर हम इस एज को वेस्ट किए तो हमारा पूरा करियर ख़राब होने वाला है। तो इसी फ़ोन के चक्कर में और इन्हीं सब कॉमन मिस्टेक्स की वजह से क्या होती हैं कि लोगों के जहन पे असर पड़ता है। उनका क्या पैशन था उनको पता ही नहीं है। जब पैशन मालूम हो तब तो उस पर फोकस करें। ड्रीम तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, जैसे ही फ़ोन हाथ में आया ड्रीम गया। क्योंकि वो लोग के लिए जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस मिस्टेक में पड़े हुए हैं। अगर जो लोग फ़ोन की पावर को जानते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी कुछ हासिल कर रहे हैं, काफ़ी कुछ स्किल्स वो सीख चुके हैं, और काफ़ी कोई तो कमा भी रहा है इस फ़ोन की वजह से सिर्फ। और अगर किसी को पता नहीं है तो वो अपना पूरा वक्त वेस्ट कर रहा है। ना उसको ये पता है कि मेरा शौक़ किस चीज़ में है, मेरा पैशन किस चीज़ में है कि मैं उसको आगे चल के यूज़ कर सकता हूँ अर्निंग में, और उससे क्या हेल्प ले सकता हूँ, और फिर सोसाइटी को आगे चल के क्या मैं दे सकता हूँ। तो सबसे बड़ी एक कॉमन मिस्टेक और है कि नॉट फोकसिंग और नॉट नोइंग देयर पैशन। अब आपको अपने पैशन को जानना होगा, आपको किस चीज़ में शौक़ है, आपको क्या करने में ऐसा मज़ा आता है जो लोगों को भी हेल्पफुल हो और फिर आगे चल के आपके लिए भी वो काम आए। तो 1 मिनट फ़ोन को साइड में रखो, एक कॉपी पेन लो और देखो, अपने आप को सोचो कि मैं जो डेली लाइफ स्टाइल में जो अपना काम करता हूँ वो काम कितने मेरे ज़िंदगी के लिए हेल्पफुल होगी, और फिर कितना हमारे ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। अगर आप इस चीज़ को अगर एक कॉपी पेन पे जब उतारने लगे ना, तो आपके गोल्स क्लियर होंगे, आपके ड्रीम्स जो थे, आपके जो पैशन है वो क्लियर होंगे, आप तब उस पर फोकस कर पाओगे। तो इस मिस्टेक से भी जितना हो सके हमें ऊपर उठने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मिस्टेक की वजह से ही बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। और फिर तब जब अभी तो हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, ना किसी का फैमिली प्रेशर है कि हमसे कोई पैसे मांग रहा है, ना हमारे किसी डिसीज़न की वजह से किसी और लोगों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अभी हम रिस्क भी ले सकते हैं, अभी हम अपने पैशन को फोकस करके उसमें हम मास्टर बन सकते हैं।
और अभी ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ की जब फाउंडेशन किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, तो भले ही उसकी बिल्डिंग कितनी भी अच्छी हो, वो एक ना एक दिन ख़राब ही होने वाली है। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर पैशन। और इस चीज़ में अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर किसी मेंटर की ज़रूरत है, तो बुक्स पढ़ो, फिर सेल्फ हेल्प बुक्स। ये भी एक बहुत कॉमन सा डायलॉग होता है लोगों का कि जब आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे होते हो या फिर जब आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहे होते हो, तो लोग ताना मारते हैं कि अभी से बहुत बड़ा बन रहे हो और अभी से बहुत काबिल बन रहे हो। तो उन बातों को नहीं लेनी है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वो बोल इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है, और आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि वो आपको उनके फ़ायदों के बारे में पता है। और वाकई में इनके फ़ायदे हैं कि आप जो है, मैं पिछली वीडियो में कहा था कि हमारी ज़िंदगी उतनी लंबी नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। बेहतर वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और फिर अपना बहुत सारा वक्त सेव कर ले। तो होता यही है कि हम जब सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं तो एक तो हमें एक मेंटर मिल जाते हैं, हमें एक गाइड करने वाले मिल जाते हैं कि हमें हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो तो उस फील्ड से रिलेटेड आप किताब पढ़ सकते हो और आपको इस चीज़ से मालूम होगा कि आपके जो नेक्स्ट स्टेप हैं आप उसमें क्या कर सकते हो, किस मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और किस चीज़ को अपना सकते हो, ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पाने में आपको बहुत हेल्प मिले। तो यही थी कुछ 6 मिस्टेक्स जो मेजर मिस्टेक हैं, जो स्टार्ट होती हैं एक स्मार्टफोन के कॉन्स से, और उससे 3-4 मिस्टेक्स होती हैं बिल्कुल लगे हुए, और फिर 2 मिस्टेक्स एक पर्सनल लेवल पे होती हैं। इस दुनिया को ना कबीर सिंह जैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है, वो आते ही रहेंगे, बट इस दुनिया को और हमारे आने वाले जनरेशन को ना एक सक्सेसफुल, एक हेल्दी और एक वेल्दी लोगों की ज़रूरत है। तो फोकस वो करो जो आपको बनना है और फोकस उस पर करो जो आपको आगे चल के दुनिया को देना है। तो गाइज़ बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके कोई सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनको ये वीडियो जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तो शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई एडवाइस है, क्योंकि एक पूरे वीडियो में और मैं जितनी मेरी जहन में बात आई मैंने सिर्फ उतने चीज़ों को टारगेट किया। अगर आपके पास और कोई एडवाइसेस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज़ बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।